हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम लोग? सारे के सारे अच्छे हो गए? ठीक है, आज हम लोग एक और लेकर के आए हैं वीडियो को। अब ये कोई वीडियो लेक्चर नहीं है। तुम लोग अरे यार वीडियो लेक्चर नहीं है, ठीक है, तो क्या है ये? कुछ अलग है? हाँ भैया, बिल्कुल अलग है यार। इस बार ना अपन तुम्हारे बारे में बात करने वाले हैं, मेरे बारे में बात करने वाले हैं। भैया आपके बारे में? हाँ यार, थोड़ा सा बात करना बनता है, ठीक है। बेसिकली आज मैं तुम लोग से जिस बात में बात करने वाला हूँ वो होने वाला है यार कि मुझे साइंस क्यों पसंद है और तुम्हें साइंस क्यों पसंद होना चाहिए, या फिर है ना, ये सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव पे यार डिपेंड करेगा। ठीक है, तुमको अगर कोई सब्जेक्ट और पसंद है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तुमको जो सब्जेक्ट पसंद है वो तुम लोग के लिए बेस्ट है ना। उस चीज़ को पढ़ो, उस चीज़ पे सीखो, उस चीज़ पे और ज़्यादा आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा रहता है ना कि हम लोग को स्ट्रीम चूज़ करना है, ठीक है। कौन सी स्ट्रीम में जाएँ भैया? कॉमर्स में जाएँ, आर्ट्स में जाएँ, हम साइंस में जाएँ? तो आज मैं ना ये चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर तुमको साइंस में जाना है तो तुमको साइंस में क्यों जाना चाहिए। मतलब अगर तुम साइंस चूज़ कर रहे हो तो क्यों साइंस चूज़ करना चाहिए तुमको, ठीक है। तो बहुत लोग के बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। भैया मेरे को ना डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, इसलिए मुझे साइंस लेना है। तो साइंस लेने वालों के लिए अलग अलग चॉइसेस रहेंगी। कुछ लोग बोलेंगे भैया हमारे तो बस परसेंटेज आ गए, ठीक है, हमारे 85% के ऊपर आ गए, हमारे घर वालों ने बोला साइंस ले लो तो हमने ले लिया, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे भैया वो कॉमर्स वालों को ना लोग होशियार नहीं समझते, हम तो होशियार थे तो हमने साइंस ले लिया, ठीक है। चौड़ में आगे हमने साइंस ले लिया, अब साइंस हमारी ले रहा है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है यार, बहुत सारे लोगों के साथ। जब स्ट्रीम सेलेक्ट करने की बात आती है ना लाइफ में, तो ऐसा मोमेंट रहता है कि मतलब पूछो मत, सारी दुनिया आपको ये देखती है कि आपने कितना परसेंटेज लाया, उसके बेसिस पे आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो। कुछ लोग बोलेंगे यार करियर देख के यार स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे, है ना, कुछ होशियार लोग भी होते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग बड़े होशियार से होते हैं कुछ, तो वो कुछ लोग ऐसे आपको सजेस्ट करेंगे कि एक काम करो यार, तुमको ना जो पसंद है ना वो ले लो। जो पसंद है वो ले लो, उसमें क्या जाता है। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हैं ये तो बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई है, साइंस भी हमको पसंद है, हमको आर्ट्स भी पसंद है, सोशल भी पसंद है, हम लोग के सोशल में भी मार्क्स आते हैं, हिस्ट्री में पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है, कहानियाँ होती है बहुत सारी, ज्योग्राफी है तो उसमें भी मज़ा आता है। कॉमर्स मतलब पैसे की बात है भैया, पैसा तो फिर बचपन से ही हम लोग को पसंद है। बचपन में ही पैसे के साथ ही पैदा हुए थे, ठीक है। तो सारी चीज़ें तुमको पसंद है यार, है ना। अब उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यार कौन से स्ट्रीम में जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, है ना। कन्फ्यूजन होती है, लोग एक दूसरे से सिलेक्शन मानते रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि तुमको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। वो तो तुम खुद समझदार हो, किसी न किसी तरीके से गलत जगह फंसी जाओगे, ठीक है। गलत जगह फंसने की तुम्हारी आदत है, तो किसी न किसी तरीके से गलत जगह फंस जाओगे, ठीक है। तो वो तुम अपने तरीके से देखना, ठीक है, कि कहाँ फंसने वाले हो, और मुझे बताना कि भैया तुमने ये वाली स्ट्रीम ली है, ठीक है, और अच्छा लग रहा है ना, मतलब चाहोगे तो अच्छे वाली स्ट्रीम ही चूज़ करना, ठीक है। अब तुमने स्ट्रीम चूज़ कर ली, फिर तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो, अब तुमको मज़ा नहीं आता कि यार हमने कहीं गलत स्ट्रीम तो नहीं सेलेक्ट कर लिया। ऐसा भी होता है। फिर बहुत लोग मजबूरी में पढ़ रहे होते हैं, फिर मजबूरी में पढ़ोगे तो तुमको मज़ा नहीं आएगा, तो फिर आगे थोड़ा सा दिक्कत होता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो आज क्या बात करने वाले भैया, ये नहीं समझ में आ रहा है। आज हम लोग मैं ये तुम लोगों को बताना हूँ कि मैंने साइंस स्ट्रीम क्यों ली थी, ठीक है। मैं आज ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना रीज़न बनाना कि तुमको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। तुम वो स्ट्रीम सेलेक्ट करो यार जिसमें तुमको मज़ा आए, अदरवाइज़ तुम लोगों को पता है ना फंस जाओगे वाला, है ना। अब बोला किसी ने कि साइंस अच्छा है तो साइंस ले लिया, किसी ने बोला कॉमर्स अच्छा है, सीए बन सकते हो, सीए में बन सकते हो, बहुत पैसे छापोगे, तो तुमने वो सेलेक्ट कर लिया यार। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्लास 10th वाले देख रहे हो, चाहे क्लास 11th 12th वाले देख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्ट्रीम सेलेक्ट करने का ये मतलब नहीं होता कि तुमने एक बार अगर स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली तो दूसरे सब्जेक्ट कभी पढ़ ही नहीं सकते, है ना। ये किसने कह दिया कि यार तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स का नॉलेज नहीं रख सकते, और ये किसने कह दिया कि अगर तुम कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट हो तुम आर्ट्स का नॉलेज नहीं रख सकते, है ना। ये किसने कहा ये तुमको कि यार तुम अपने स्टडी को लिमिटेड कर लो, बिल्कुल ये टॉपिक है तुम्हारा तो स्ट्रीम ही है तो तुम दूसरे स्ट्रीम के बारे में मत पढ़ो, ये किसने कहा यार, ठीक है। पढ़ाई करना, ठीक है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ो, नॉलेज गेन करो यार, हर चीज़ के लिए नॉलेज गेन करो ना। किसने कहा कि मतलब ऐसे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जो फिजिसिस्ट थे, वो फिलोसफिस्ट भी थे, है ना, वो लाइफ के बारे में फिलोसफीज देते थे, बहुत सारी चीज़ें की है लोगों ने यार, है ना। कोई पेंटर है और पेंटर के साथ साथ वो क्या बोलते हैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है ना। एग्जांपल के तुम्हें तो पता ही होगा, बहुत सारे पता ही होगा तुम लोग को। तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं यार लाइफ में कि तुम्हारे एक सेलेक्ट करने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन ये रहता है बस हमको एकेडमिक्स में दिखाना है तो हमारे पास ये स्ट्रीम था, हम ये स्ट्रीम के बच्चे हैं, हम इस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग के पास ये सब्जेक्ट्स थे, हमने ये चीज़ों के बारे में पढ़ाई की है, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे, अगेन वही वाले चॉइस आ जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास तुम क्या कॉलेज में जाकर के नहीं सेलेक्ट करोगे कि कौन सा करना है, तुम कॉलेज में जाकर के तुम साइंस की जगह बीए कर लो, हो गया तुम्हारा आर्ट्स, ठीक है। वहाँ भी बीकॉम कर लो, तुमको किसने मना किया है? बोलेंगे नहीं भैया एलिजिबिलिटी है, तो बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सी एलिजिबिलिटी मांग रहा है तुमसे,
तुम जो चाहो वो कर सकते हो। साइंस वाला स्टूडेंट MBA करके बैठता है, समझे, MBA करके बैठता है, तुमको क्या पता नहीं कुछ भी हो रहा है यार। यहाँ पे तुम्हारे पास सिलेक्शन का ना बहुत ज़्यादा रहता है, ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अगर अभी भी गलत करोगे बाद में जाकर सुधार सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे दूसरी डिग्री ले लेना, उसमें क्या है, डिग्री होता है। पर अगर मैं ये बताऊँ कि मैंने क्यों साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट किया था, जिससे तुम लोगों को अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाए, या फिर ये पता चल जाए यार कि क्यों साइंस इतनी प्यारी सब्जेक्ट है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रीम वाली बात मुझे याद आ गई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यार कंफ्यूज रहते हैं यार, भैया कौन सा स्ट्रीम ले, क्यों ले, क्या ले। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अगर तुम साइंस लेना चाह रहे हो तो साइंस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम लोगों को देखने मिलेगा, है ना। साइंस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो जो तुम लोग ये वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, हो सकता है ना यार कभी गलती से किसी सीनियर बच्चे ने चालू किया, बोला हम तो बंद करके जा रही है, तो जूनियर लोग की बात कर रहा है ना, नहीं हम बात करते हैं यार, तो फिर सब स्टूडेंट से बात करते हैं, सारे साइंस स्टूडेंट यार हमारे स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम सबके बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाहर वाले सब्जेक्ट हमारे स्टूडेंट नहीं है, उनके बारे में भी बात करेंगे, उनके बारे में पढ़ाएंगे, उनके बारे में कुछ लेके आएंगे, ठीक है। अपना नॉलेज हर फील्ड में होना चाहिए, अपना नॉलेज हर फील्ड में होना चाहिए। हाँ, तो आज मैं तुम लोग को बता रहा हूँ साइंस सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों है ना। यार पहले कहीं पर लिख लिया क्या साइंस के बारे में, ये भैया साइंस लिख देती है, ठीक है। साइंस, अच्छा, साइंस लिखने का मतलब क्या है ना, ये साइंस लिखने का मतलब क्या है, हर जगह देख रहे हो यार, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। हाँ, ये साइंस में है क्या, ऐसा क्या खासियत है कि इसकी पूरी ब्रांच इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाई टॉप मार्क्स वालों को, एकदम स्मार्ट लोगों को बस लेने का मौका मिलता है ना, जो स्मार्ट नहीं। अच्छा, ऐसा तो ये नहीं होता कि कोई स्मार्ट नहीं है, ठीक है, स्मार्ट सारे होते हैं, वो मतलब पढ़ाई लिखाई में स्मार्ट वाली बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई में कौन मार्क्स ला लेता है, ठीक है, ऐसे सारे चंट होते हैं, है ना। ये तो मानना पड़ेगा, चंट तो सारे होते हैं, चाहे तुम किसी की बात कर लो, है ना। स्मार्टनेस मतलब वो पढ़ाई वढ़ाई वाले में देख लेते हैं कभी कभी कोई टॉप मारने वाले, है ना, तो टॉपर वाले लोग के लिए साइंस बोल देते हैं, यार तुम साइंस ले लो। अच्छा, एक काम करते हैं ना, तुम्हारे ना बात करते हैं यार जीवन की, ठीक है। पहले ना थोड़ी सी बात करेंगे जीवन के तुम्हारे, ओए होए भैया मज़ा आने वाला लग रहा है। देखो यहाँ पे तुम मान के चलो, इस पॉइंट पे तुम पैदा हुए हो, क्या लिए हो यार, बर्थ लिए हो, ठीक है। अब बर्थ के बाद तुम यहाँ से ट्रैवल करें यहाँ पे पहुँचे, जिसे तैसे, जिसको बोलते हैं यार क्लास 10th, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं भैया, क्लास 10th। क्लास 10th तक तुमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, जल्दी बताओ, क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। बचपन से लेकर के तुमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। भैया हमने मैथ्स पढ़ी, हमने साइंस पढ़ी, हमने सोशल पढ़ी, हमने इंग्लिश पढ़ी, हमने हिंदी पढ़ी, हमने संस्कृत पढ़ी, हमने सब चीज़ पढ़ा ना तुमने, ऑलमोस्ट सब चीज़ पढ़ा। हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा तो बताते ही हैं, है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ा सोशल के अंदर, है ना, हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, सिविक्स पढ़ा, हाँ सिविकल, सॉरी भाई पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कहाँ पढ़ते हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ और सब, वो सभी तो पढ़ा है तुम लोगों ने। साइंस भी पढ़ा है ना, साइंस भी देखा है हमने, मैथ्स भी देखा है हमने, ये सब देखा है। लेकिन जब बात 10th में तुम्हारे स्ट्रीम सिलेक्शन क्या थी, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों, क्योंकि अब तक तो सब पढ़ते आ रहे थे यार, अचानक से बोल रहे किसी एक चीज़ को सेलेक्ट कर लो, ऐसे कैसे सेलेक्ट कर लेंगे। हमें तो कभी किसी ने सिलेक्शन करना सिखाया ही नहीं, है ना। बचपन में हम पैदा हुए, हमारे लिए खिलौना किसने सेलेक्ट किया है, हमारे घर वालों ने, है ना। हमारे लिए कपड़े किसने सेलेक्ट किया, हमारे घर वालों ने। हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, है ना, कहाँ जाना चाहिए, किस स्कूल में जाना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस जगह ट्यूशन करना है, ये सब किसने सिखाया यार, हमारे मम्मी पापा ने, है ना। सिलेक्शन का मौका तो हमें कभी मिला ही नहीं। अब अचानक से तुमको बोल दिया यार सेलेक्ट करो, ठीक है, सेलेक्ट करो कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हो। अब हम कंफ्यूज, ठीक है, अब हम कंफ्यूज हो गए कि भैया ये तो बात नहीं बची, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई। अब तक तो हमको कुछ बताया नहीं गया था, अब बोल रहे सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद भी उसमें भी बहुत सारे लोग, बेटा साइंस ले लो, ठीक है, साइंस ले लिया मतलब भाई है जीवन सेट है। कुछ बोले कॉमर्स ले लो, कॉमर्स वाले लोग के में बहुत पैसा है, ठीक है, कुछ बोलते साइंस में बहुत पैसा है, कुछ कॉमर्स में बहुत पैसा है ना। वैसे तो आर्ट्स वालों की कोई इज्जत ही नहीं होती, आर्ट्स वालों की तो बात ही नहीं जा रही है, बोलते हैं आर्ट्स में मज़ा नहीं है बेटा। फिर आर्ट्स वाले लोग UPSC क्रैक करके IAS बन जाएंगे, है ना, वो भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइंस वाले भी बन जाते हैं, मैथ को बनने के लिए सब बन सकते हैं, पर फिर बोलने वाली बात होती है ना कि BA करने वालों को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, आर्ट्स करने वालों को थोड़ा हेल्प हो जाएगा, है ना। पढ़ना तो तुमको वही है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी यही सब ज़्यादा पूछता है, तो तुम सिविल सर्विसेज में लग जाओगे यार अगर ये पढ़ोगे तो वहाँ पे भी लोगों का मन करता है हाँ यार कौन इतने टफ स्ट्रीम में जाएगा, हम ईजी वाले स्ट्रीम से जाके थोड़ा पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। तो सब इसी तरीके से डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ में कि यार अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। तो तुम्हारे पास लाइफ की पहली सिलेक्शन आई, है ना, क्या आई भैया, लाइफ की पहली सिलेक्शन, है ना, लाइफ की पहली सिलेक्शन तुम्हारे अंदर आ गई, है ना। अब लाइफ की सिलेक्शन आई, तुमने सेलेक्ट किया यार कौन से ब्रांच में जाना है, फिर मालूम चल रहा है यार ब्रांच में जाते ही, है ना, भैया ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, अब हम क्या करें, है ना। ठीक है, अब तुमने लाइफ की एक सिलेक्शन बना ली, ठीक है, चलो हमको ये वाली स्ट्रीम चाहिए,
है ना, तुमने किसी तरीके से यार बना ली। कुछ लोग तो जय माता दी जो लेना ले लेते हैं, भाड़ में जाए, देख लेंगे बाद में। ठीक है, अब तुम यार आते हो धीरे धीरे क्लास 11th में। ठीक है, यहाँ पे आ गए, मान के चलो क्लास 11 भैया इतने इसमें यहाँ पे तो बहुत बड़ा जंप मारा था, यहाँ पे बहुत छोटा सा। अरे रुको तो यार, अभी तो मैंने एक्सप्लेन करना शुरू भी नहीं किया है, अभी मैं खुद ही सोच रहा हूँ क्या बताना है। देखो क्लास 11, फिर यहाँ पे पहुँच गए यार क्लास 12। अब हम यहाँ पे भैया टॉप मारे थे, हमारा था 85% के ऊपर, 85% के ऊपर हमने उठा लिया था भैया साइंस ब्रांच। मैं साइंस वालों की बात करूँगा, कॉमर्स वालों की बात नहीं करूँगा, ना ही मैं आर्ट्स वालों की बात करूँगा, क्योंकि मैं साइंस की स्ट्रीम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। साइंस तुम ले तो लेते हो, लेकिन उसके बाद तुमको पता नहीं होता कि साइंस में पढ़ना क्या है, करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, और तुम सर पटकते रह जाते हो। ठीक है, और बहुत लोग जो मजबूरी में साइंस कर लेते हैं, उनको साइंस आगे जा करके बहुत ज़्यादा तंग करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। तुम 11th निकाल लो, 12th निकाल लो, चाहे तुम BSc कर लो, चाहे तुम MSc कर लो, मालूम चला साइंस के बारे में पता ही नहीं है ना। बहुत होते हैं यार, बहुत नाम के लिए डिग्री हासिल कर ली, काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ी देर में, अरे ये क्या होता है यार, वो क्या होता है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलता कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, बहुत सारे टीचर, लेकिन बहुत सारे थोड़े बहुत टीचर, ठीक है, ज़्यादा टीचर्स की बात करेंगे यार, है ना। थोड़े बहुत टीचर ऐसे मिल जाएंगे तुमको जो आ करके तुमको गलती पढ़ा देंगे, सीधा बोल देंगे ये होता है, ये होता है। वो सोचो साइंस के स्टूडेंट होते हैं जो साइंस को ठीक से समझा नहीं रहे, वो साइंस के स्टूडेंट हैं जो तुमको साइंस बोर कर देते हैं, है ना। बोलते ना वो साइंस कभी बोरिंग फील होने लग जाती है भैया, हैं ये सब्जेक्ट हमारे वो बहुत बोरिंग लगता है। ऐसे कैसे बोरिंग लगने लगेगा यार, साइंस इतनी इंटरेस्टिंग फील्ड है, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आखिर तुम्हारे को बोर कैसे लग सकती है। यानी कि समझाने वाले ने तुमको सही से समझाया नहीं, और अगर समझाने वाले ने तुमको सही से नहीं समझाया, इसका मतलब उसने खुद नहीं समझा है। ठीक है, ये आइंस्टाइन ने शायद एक बार बोली थी, है ना, एक लाइन कि इफ़ यू कैन नॉट, है ना, मेक अ 6 year old अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट, देन यू हैवंट अंडरस्टूड दैट कंसेप्ट एज वेल। अगर तुम एक 6 साल के बच्चे को कोई कंसेप्ट नहीं समझा पा रहे हो, इसका मतलब वो कंसेप्ट तुमको खुद को समझ नहीं आई है। और ये प्रॉब्लम होती है यार साइंस के स्टूडेंट्स के साथ। हमने साइंस ले ली, और साइंस इतनी ब्रॉड और इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए मांगता है ना, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना फोकस मांगता है कि यार तुम पहले सीखो, तुम समझो, तुम देखो कि ये चीज़ है, ऑब्जर्व करो, ये यूनिवर्स है, और यूनिवर्स की स्टडी करोगे तब वहाँ पे साइंस लेना है। ठीक है, साइंस कोई ऐसे छोटी मोटी ब्रांच नहीं है, साइंस इतनी बड़ी ब्रांच है कि तुम पूरा कॉमर्स, तुम्हारा पूरा आर्ट्स, है ना, ऐसे 10,000 ब्रांच ले आओ, उसके बाद भी साइंस की ब्रांच तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। साइंस ब्रांच के सामने कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया साइंस का एक ब्रांच उठाओ वो उनके 10 ब्रांच के बराबर है। तुमने कॉमर्स की ब्रांच उठाई, कॉमर्स का ब्रांच है, आर्ट्स का बचाए, आर्ट्स का ब्रांच है। साइंस उठाओ, साइंस के अंदर अलग से और ब्रांचेस हैं। साइंस उठाओ, फिजिक्स उठा रहे हो तो फिजिक्स की ब्रांच अलग जाएगी तुम्हारी, फिजिक्स के अंदर भी अलग अलग बनोगे, एस्ट्रोफिजिक्स बन सकते हो, तुम थर्मल फिजिसिस्ट बन सकते हो, है ना। बहुत सारी इंजीनियरिंग होते हैं, तुम लोग देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग होती है ना, बहुत सारी अलग होती है, केमिकल इंजीनियरिंग हो रही है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग हो रही है, हर एक फील्ड है यार। और उस फील्ड में तुम मास्टरी करो, उसके बाद तुम अलग ही चीज़ कर सकते हो, वहाँ पे नेक्स्ट लेवल चीज़ें हो रही है। बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स चूज़ करते हैं, कुछ लोग टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी ब्रांच, इतनी बड़ी चीज़ है, इतने सारे ब्रांच है, तुम जाओ किस में जाना है तुमको, तुम एक टॉपिक पकड़ो, उसके ऊपर मास्टरी करो, उसके ऊपर PhD कर लो। कॉमर्स इतनी सारी वैरायटी नहीं दे सकता तुमको, किस चीज़ में मास्टरी करोगे, है ना। आर्ट्स इतनी सारी वैरायटीज़ नहीं देगा तुमको, वो लिमिटेड है। कॉमर्स हमने बनाई है ना। आर्ट्स जो हमारे साथ हुआ है उसके बारे में हमने बात की है, बहुत ज़्यादा साइंस के बारे में नहीं। और साइंस का एक सब ब्रांच है यार, आर्ट्स में जो ज्योग्राफी पढ़ते हो, साइंस के ही एक ब्रांच की तरह से ना, तो वहाँ पे तो फिर बात होती है, तो फिर साइंस की बात होती है वहाँ पे भी, है ना। तो साइंस एक ऐसा ब्रांच है ना जिसको तुम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो लाइफ में कहीं ना कहीं तो तुमको दिखी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि साइंस को समझना इतना आसान नहीं है ना। साइंस मतलब ऐसे उठ करके बोल दिया यार नहीं हमारे टॉप परसेंटेज आए हैं तो हम साइंस ले लेते हैं उठ करके, ऐसा नहीं होगा। साइंस चूज़ कर रहे हो तो तुमको साइंस से प्यार होना चाहिए, और तब जा करके तुम साइंस कुछ पढ़ पाओगे। अगर तुमको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि होता क्या है साइंस। ठीक है, होता क्या है साइंस भैया, ये तो अजीब चीज़ है। ठीक है, अजब से गजब की अजब, है ना। अभी तक तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग नहीं हुई रहती है, हाँ क्लास 10th में आकर के अलग होती है, उसके बाद तुम क्लास 11th में आओ, उसके बाद फिर तुम्हारी बात करेंगे, है ना, साइंस लेने वाले में। यहाँ पे भी साइंस वाले में भी 2 ब्रांचेस बनती है, बोलेगा एक PCM लो, एक PCB लो, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है, PCM वाले इंजीनियर, PCB वाले डॉक्टर, यही फिक्स होता है। हाँ, कुछ महान कलाकार होंगे जो PCM भी लेंगे। तो यार 85% के ऊपर आया, तुमने बोला ठीक है हम साइंस उठा लेते हैं, साइंस उठाया तुमने, क्लास 11th में आए, क्लास 11th आया, तुम्हारे सामने सबसे पहला बुक रखा गया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स का, और तुम्हारे दिमाग के बरखच्चे उड़ गए, बोले ये क्या हो रहा है,
ये क्या हो रहा है। अब तक हमें बचपन से पढ़ा रहे थे भैया 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, बाद में जाके पता चल रहा है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से भी ज़्यादा है। और जैसे तुम बहुत सीनियर क्लासेस में जाओगे तुमको तब चलेगा यार 36 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये क्या हो रहा है, ये हमको तो कभी बताया ही नहीं गया इसके बारे में, है ना। तो होता है यार, तुमको ना जूनियर क्लासेस में तो साइंस के टीचर से कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, उनको खुद को नहीं ढंग से पता होता वो तुम कैसे इंट्रोड्यूस कर देंगे। जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे पीएचडी किए हुए टीचर्स और बहुत सारे मास्टर टीचर बैठे रहते हैं, वो तुमको बताएंगे यार डिटेल में फिर ये होता है साइंस तुम्हारे बारे में, तो वो असली आँख खोलेंगे तुम्हारी, ठीक है। जूनियर क्लास में तो क्या किसी भी टीचर को तुम पकड़ा दिया है, तुम सोशल भी पढ़ा लो यार, तुम साइंस भी पढ़ा लो, तुम हिंदी भी पढ़ा लो, तुम संस्कृत भी पढ़ा लो, यही होता है। तो वहाँ पे अलग से टीचर नहीं हायर करते ना, इतना स्कूल बहुत सारे स्कूल ऐसा नहीं करते, ठीक है। कुछ स्कूल में करते हैं ऑब्वियस ही बात है, और कुछ स्कूल में जहाँ पे करते हैं वो छोटे बच्चे लोगों को पता नहीं क्या ये वो समझा देता है, ठीक है, आकर के पूरा एडवांस दिखा देगा, वो छोटे बच्चे क्या समझेंगे, है ना। तुम भी अगर जैसे 9th-10th में और तुमको आकर के कोई क्वांटम फिजिक्स बताना चालू कर दे कि यार ये वेव होता है, ये वेव फंक्शन होता है, ये देखो ये होता है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये होता है हाइजेनबर्ग का इक्वेशन, तुम बोले ये कौन से बंदे आ गए, है ना। हम तो अभी एक ही चिड़िया के नाम सुन रहे थे, न्यूटन बाबा से बड़ा बाबा और कौन आ गया। तो न्यूटन बाबा के बाद भी तो बहुत सारे बाबा है यार, खाली न्यूटन बाबा ने फिजिक्स थोड़ी ना बनाई है। तुमको लगता है ये फिजिक्स है, ये 70% फिजिक्स तो न्यूटन बाबा ने बनाई, 30% बाकी लोग बनाए, ऐसा थोड़ी ना है ना, ये थोड़ी ना चलता। तो तुमने जैसे तैसे यार क्लास 11 निकाला, और सबसे ज़्यादा क्लास 11 में क्या होता है, साइंस स्टूडेंट्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, ये तुम नोट कर लो, ठीक है। अपने तुम स्कूल में जाकर के पूछ लो 11th क्लास में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में ड्रॉप होता है, भैया क्लास 11th में साइंस स्टूडेंट्स का परसेंटेज बहुत ड्रॉप होता है। यहाँ पर 85% आ रहा है, वो 75% पे 70% में जंप मार देंगे। 90% आ रहा है, वो लोग भी वही 80, 81, है ना, 75, 76, 77 ऐसे परसेंटेज में ड्रॉप कर देंगे अचानक से, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यार। अब तक तुमको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, अब तुमको इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तुमको बता भी रहे हैं कि ये होता है वो होता है, तुमको समझा भी रहे हैं, फिर तुमको बोल रहे हैं कि ये ऐसा है ये ऐसा है। तुम्हारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन तोड़ेंगे वहाँ पे। ग्रेविटेशन तुम 1-2 पैराग्राफ में पढ़ोगे, यहाँ पे जाके पूरे चैप्टर पढ़ोगे तो फिर वहाँ पे बात चेंज हो जाती है ना। बहुत ज़्यादा ऐसे धीरे धीरे जो तुम लोग का वो बांधा गया रहता है कि ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, और एक बार तुम साइंस लेते हो यार, फिर वहाँ पे तुम्हारे पर बाढ़ बसा दी जाती है कि यार ये ज्ञान है वो ज्ञान है, ठीक है। अब फिर बहुत लोग बेसिक से पढ़ाते हैं, बहुत लोग बेसिक से नहीं पढ़ाते, बोलते ये तो तुम बचपन में करके आए हो, तो बहुत लोग की वो अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाती है। बहुत लोग समझ पाते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। अब जिन लोग समझ गए उन लोग के लिए तो ठीक है, जिन लोग समझ नहीं पा रहे उन लोग के लिए क्या, है ना, उन लोग के लिए क्या, उनकी तो लाइफ गई ना, उनकी तो लाइफ गई, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, चल क्या रहा है यहाँ पे। जैसे तैसे रट्टा मार के पास हो जाते हैं, बाद में मालूम चला किसी ने बच्चे ने आकर के पूछ दिया भैया ये क्या होता है, वो बोल रहा मेरे से मत पूछ, इससे पूछ, वो बोल रहा ये तो हमारे बस की बात ना है, ये तू जा अपनी टीचर से पूछना, ठीक है, यही होता है। अब तुम खुद ही सोचो ना, कितने सारे पेरेंट्स होंगे तुम्हारे, ठीक है, जिन्होंने साइंस लिया होगा, तुम जा करके उनसे पूछते हो, बोले ये तुम्हारे स्कूल में कहीं नहीं सिखा रहे, सब स्कूल में सीखना, है ना। आधा से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स लोग ना कॉमर्स और आर्ट्स वाले रहते हैं, ठीक है। मैंने आज तक बहुत से कम साइंस स्टूडेंट्स वाले लोग को देखा है कि साइंस की टीचर मतलब पेरेंट्स हैं जो साइंस लिए थे, उनके स्टूडेंट्स हैं मतलब बच्चे हैं। अच्छा, अब मैंने ये भी नोटिस किया यार, बहुत सारे साइंस टीचर्स हैं, साइंस क्या मतलब स्कूल में टीचर हैं साइंस के, है ना, साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस मतलब ना साइंस बोर्ड मतलब वहाँ पे तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स चारों कवर्ड है, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके खुद के बच्चे हैं, अब वो अपने बच्चे को दूसरे ट्यूशन भेज रहे हैं, बोल रहे तू जाके वहाँ पढ़। ये भी होता है यार, मैंने देखा है, इसीलिए बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं तो ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग लगेगा ये सीरियस की बात नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ सीरियसली। बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो अपने घर में बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे, दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, सोचो ये भी होता है, ठीक है। तो साइंस इतना खतरनाक है कि अब ये साइंस खतरनाक नहीं है यार, साइंस खतरनाक नहीं है, साइंस मज़ेदार है, पर प्रॉब्लम ये है कि तुमने अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं जगाया है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस सब्जेक्ट को लेने का। मैं ये समझा रहा हूँ तुम लोग को, मैं क्यों साइंस लिया अभी मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बात करूँगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो तो लंबा बनाना पड़ेगा ना भैया, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। आई ट्राई कि जिसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देते हैं, बट है ना, बता रहे तो थोड़ा मज़ेदार से बताएंगे। क्लास 12th में आते हो यार, फिर बोर्ड्स का प्रेशर पड़ता है, ठीक है, बोर्ड्स का प्रेशर पड़ता है, और उसके बाद यार यहाँ पे तुम्हारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसको बोलते हैं करियर सिलेक्शन, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, इसीलिए मैं बोला था कि जो भी सीनियर्स है वो भी देखता रहे, है ना, जो भी सीनियर्स है उसको भी देखता रहे। पहले तो तुमको यहाँ पे एक डिसीजन लेना था यार, लाइफ की सिलेक्शन, या यहाँ पे है ना, लाइफ क्या लाइफ की नहीं यार, एक स्ट्रीम की सिलेक्शन लिख देते हैं, ठीक है, स्ट्रीम की सिलेक्शन, मतलब ये समझ लो लाइफ का सिलेक्शन पहला 1 है, पार्ट 1 है। अब यहाँ पे तुम्हारे लाइफ का सिलेक्शन 2 आ गया, लाइफ का सिलेक्शन 2, है ना। अब लाइफ का सिलेक्शन क्यों बोल रहा हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे फिर तुम वही जो भी चूज़ करोगे वही आगे जाकर ये करोगे, है ना, मतलब जो भी करियर चूज़ करोगे वही तुम्हारी लाइफ बनाएगी ना। तो यहाँ पर एक तो ब्रांच चूज़ करते हैं, अब इस ब्रांच के बेसिस पे यहाँ पे करियर सेलेक्ट करोगे। अगर साइंस लिए तो साइंस वाले करियर चूज़ करोगे, है ना, और कॉमर्स लिए तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अपना करियर चूज़ करते, CA CMA जो भी बनना उनको।
तो भैया हम क्लास 10 तक आए, हमको पहली सिलेक्शन मिली, 2 साल बाद हमको करियर की दूसरी सिलेक्शन मिलती है, लाइफ की दूसरी सिलेक्शन मिलती है, जहाँ पे हम लोग को करियर सेलेक्ट करना पड़ता है। ये करियर सिलेक्शन आपको नहीं लग रहा, पहले बोल दे रहे हो है ना, कॉलेज की बात करते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ तुमको डॉक्टर बनना है तो तुम कौन से कॉलेज जाओगे? मेडिकल कॉलेज जाओगे ना। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे, कुछ और करना है तो कुछ और कॉलेज जाओगे। तो यहाँ से ही तो करियर सोचोगे। अच्छा, कई बहान लोग बोलते हैं हमको तो करियर ही नहीं चुनना, है ना, हम यहीं से करियर नहीं चूज़ करेंगे, हम आगे जाएंगे, है ना, हम कुछ भी पढ़ लेते हैं, एक काम करो BSc MSc कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं भैया हम कॉलेज में। फिर कॉलेज के बाद क्या करोगे? कॉलेज के बाद तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। फिर यहाँ पर आके बंदा हो जाता है कन्फ्यूज, ठीक है। क्या हो जाता है भैया? कन्फ्यूज। कैसे कन्फ्यूज होता है? मैं बोल रहा हूँ कॉलेज वाले भी देख रहे होंगे तो उनको भी समझ में आएगा। अब ऐसे थोड़ी ना मैं एक ही जन के लिए थोड़ी ना बनाता हूँ, तुम लोगों को तो पता है जब मैं ऐसे टाइप के वीडियोस बनाता हूँ वो सबके लिए होता है ना। क्लास 10, 9, 8, अरे 8 ज़्यादा हो गया, है ना, क्लास 9, 10, 11, 12 कॉलेज, ठीक है, सबके लिए रहेगा। कॉलेज में आ गए भैया, कन्फ्यूज़ हो गए। क्या चीज़ में कन्फ्यूज़ हुए भैया? हमको करना क्या है लाइफ में, है ना, करना क्या है। किसी क्या बोलते हैं स्कूल में टीचर बन जाए ठीक है, या हम UPSC कर ले, है ना, और IAS ऑफिसर बन जाए, जो कि होता नहीं है बहुत लोगों से, ठीक है यार भैया। होता है ऐसे, कैसे आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो यार। UPSC वाला इतना टफ है ना कि अगर तुम सोच लो 10 लाख लोग दे रहे 1,000 होगा सिलेक्शन, तो अब ज़रूरी थोड़ी ना तुम निकाल लोगे, है ना। अब स्मार्ट होगे, मेहनत करोगे तो निकाल लोगे। UPSC क्या ऐसा कोई थोड़ी ना कि नहीं निकलता। पर वहाँ पे भी तो बात है ना कि अगर तुम्हारे में 100 लोग कम्पीट कर रहे हैं, उसमें से कोई एक बंदा निकलने वाला है, तो 99 लोग तो नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि UPSC तुमसे बहुत लोगों से नहीं होने वाला, तो फिर इसमें गलत क्या है? तुम चाहे कितने भी अच्छा टॉप मार लो, टॉप में से भी टॉप को निकालेंगे, है ना, टॉप में से भी टॉप निकालेंगे। तो इसलिए मैंने बोला, है ना, ऐसा नहीं है तुम लोग को डिमोटिवेट कर रहे। बनना है तो बन सकते हो यार, ट्राई तो करना ही पड़ता है। बहुत लोग टीचर बन जाएंगे, कुछ लोग UPSC करके, है ना, IAS ऑफिसर ये सब बनने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग वही गवर्नमेंट जॉब, XYZ गवर्नमेंट जॉब, है ना, ये नहीं मिल रहा है तो कुछ और गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो, SSC के थ्रू और समथिंग, है ना, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। कुछ लोग बोले हम लोग PhD कर लेते हैं, थोड़े प्रोफेसर ऑफिसर वाले लाइन पे चले जाएंगे, है ना। प्रोफेसर लाइन पे जाना क्यों है? बस चले जाएंगे, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है यार, है ना। कन्फ्यूज़ होते हो, कन्फ्यूज़ होकर के फिर कहाँ जाना है, क्या करना है। अभी तो मैंने कुछ ही चीज़ लिखा है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ये ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। एंड में जाके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। बहुत लोग स्टार्टअप भी कर लेंगे, है ना। भैया आपके जैसा कोई स्टोरी लग रहा है मुझे? नहीं यार, मेरी स्टोरी नहीं है, मेरा पहले से फिक्स है, ठीक है, हाँ, मेरा पहले से फिक्स था। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुम पैदा हुए, तुम क्लास 10 तक आए, तुमको कभी कोई सिलेक्शन का मौका नहीं मिला, अचानक से तुमको बोला यार तुम सेलेक्ट करो क्लास 10th में, है ना, अपनी स्ट्रीम की सिलेक्शन करो। क्लास 11th में जाकर के तुमको थोड़ा सा डिग्रेशन देखने को मिलता है यार, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है साइंस के बारे में। फिर जैसे तैसे अपने आप को संभालते हो, थोड़ा सा पढ़ाई चालू करते हो। उसके बाद जैसे ही क्लास 12th में आते हो यार, बोर्ड्स का प्रेशर पहले लेते हो, दूसरा करियर सिलेक्शन का प्रेशर लेते हो, है ना, और कॉलेज जाते हो, है ना। बहुत सारे लोग कॉलेज जाते हैं, ठीक है, जिन लोग वही नहीं डिसाइड कर पाते कि करना क्या है, वो लोग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद फिर उन लोग को और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि यहाँ पे करियर का जो सिलेक्शन का रहता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक तुम्हारी एज हो जाती है ना 21-22 साल, कॉलेज कंप्लीट करते थे 21-22 साल के हो जाते हो, तो फिर तुम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है कि हमको जॉब करनी है, हमको पैसा कमाना है, हमको इंडिपेंडेंट होना है लाइफ में। कब तक डिपेंडेंट रहेंगे घर वालों के ऊपर, है ना, कब तक घर पे डिपेंडेंट रहेंगे? ऐसा तो अच्छी नहीं बात करेंगे। तो तुम्हारे ऊपर चॉइस आएगी यार, है ना, कि तुमको अब चूज़ करना है कौन सा जॉब चूज़ करना है, क्या जॉब चूज़ करना है। तुम्हारे पास ऑप्शन आएंगे यार, ये सारे हैं, तुम देख लो, है ना, क्या बनना चाहते हो। तो यहाँ पे साइंस का भैया यूज़ कहाँ पे हो रहा है ना, साइंस का यूज़ कहाँ पे हो रहा है? साइंस तो कहीं यूज़ होता नहीं दिखाई दे रहा। मतलब जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे तो मुझे अगेन वही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, है ना, कॉमर्स आर्ट्स से सारी मतलब मिक्स हो जाती हैं, है ना, सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। वहाँ पे थोड़ा सा साइंस पढ़ोगे, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ोगे, थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ोगे, तो वो तो फिर कम्प्लीटली अलग तरीके की तैयारी होगी ना। तो तुम्हारा साइंस कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया तुम्हारा साइंस? तुम अब तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब चीज़ में मास्टर कर रहे हो, है ना, मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ में मास्टर कर रहे हो, है ना, एडवांस चीज़ों पे जा रहे हो। यहाँ तक जाते तक तुम्हारे धीरे धीरे सब गायब हो जाता है ना। कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेसर वाली लाइन पे जाएंगे, CSIR नेट, JRF ये सब की तैयारी करेंगे, थोड़े बहुत साइंटिस्ट बनेंगे, है ना, तो वो सब वहाँ पे थोड़ा सा यूज़ हो रहा है। बाकी टीचर बन रहे हो तो थोड़ा बहुत समझाने के लिए पढ़ोगे, ये करोगे वो करोगे, पर यहीं पर ख़त्म नहीं हो जा रही, तुमको नहीं लग रहा तुम्हारे इसके बाद क्या रहेगा? बस करियर काम करो और फिर आगे में, है ना, निपट लो। कहीं यहीं पर तुम्हारा लिमिटेड तो नहीं हो गया लाइफ? हाँ, देखो ज़रा, कहीं यहीं पर तुम्हारा लाइफ लिमिटेड तो नहीं हो गया? मैं एक बार हट जाऊँ क्या तुम्हारे सामने से? ये लो, मैं हट गया देख लो अपनी लाइफ के बारे में भैया। हाँ, दिख तो रहा है। अच्छा, लाइफ का सिलेक्शन 2 थोड़ा सा गायब हो गया क्या? चलो कोई नहीं, यहाँ पे लाइफ का सिलेक्शन 2 लिखा है यार, इसमें क्या बड़ी बात है, पढ़ा थोड़ी न रहे जो एकदम हर एक चीज़ को देखना है। हाँ भैया ठीक है, बोल दिए तो बोल दिए। अब ढूंढो कहाँ गया तुम्हारा साइंस,
कहाँ गया भैया, यहाँ पे लिया तो यहाँ आते तक पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा, आगे जाते तक तो कुछ काम नहीं आया। मतलब कॉलेज के बाद तो उतना कुछ खास काम नहीं आया है ना। एक बार अपन टीचर बन गए, जॉब बन गई है ना, मतलब 90% लोगों के लिए तो साइंस गायब ही हो जाएगी। 10% लोगों के लिए बचती है, उसमें भी वो लोग थोड़ा बहुत करते हैं, उसमें से भी कुछ 5-6% लोग ज़्यादा एडवांस की तरफ जाते हैं। और वो जो एडवांस की तरफ जाते हैं उन्हीं लोग के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, है ना। जैसे वो जो एडवांस की तरफ गए हैं उनके अंदर गट्स थी ना कि वो एडवांस की तरफ जाए, वो एडवांस चीज़ों को पढ़े, उन लोग के अंदर हंट थी नॉलेज की, तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सीखा, उन्होंने समझा, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने बताया कि यार ये चीज़ जो है ऐसे काम कर रही है ना, वो चीज़ ऐसे काम कर रही है। 5% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया यार, 1% लोगों की बात करनी चाहिए, सीधा 1% लोग। तुम पूरे साइंस स्ट्रीम की बात करो, पहले साइंस स्ट्रीम में कितने लोग कटेंगे, यहाँ क्लास 10th में कितने लोग करते हैं, उसके बाद फिर क्लास 11th में, 12th में, है ना, उसके आगे कॉलेज में बहुत लोग करते हैं ना। तो 1% लोग बचेंगे, है ना, जो साइंस स्ट्रीम लिए थे उसमें से 1% लोग बचेंगे जो आगे साइंस को परस्यू करेंगे और उसके बाद ख़त्म, है ना, उसके बाद ख़त्म मतलब वो साइंस को परस्यू करेंगे, है ना। बाकी लोग के लिए ख़त्म, बाकी लोग के लिए साइंस उनकी ज़िंदगी से नामो निशान मिट जाएगा, उनकी ज़िंदगी से नामो निशान मिट जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे हम साइंस के स्टूडेंट थे, अभी हम लोग ये जॉब कर रहे हैं, है ना, XYZ जॉब कर रहे हैं, हो सकता है तुम आर्मी में हो सकता है तुम यहाँ हो, तुम पुलिस वाले हो, तुम कुछ भी हो सकते हो ना, XYZ पोजीशन में हो, XYZ काम कर रहे हो सकता है पॉलिटिशियन बन गए हो, ठीक है, बहुत कम चांसेस है लेकिन उसके बोलते पढ़े लिखे लोग कभी पॉलिटिशियन नहीं बनते भैया, है ना, वो तो यहाँ पे जो होते हैं ना जो बिना पढ़े वाले काम करते हैं उन्हीं लोग का काम रहता है, ये भी बात ठीक है ना। खैर वो सब चीज़ों पर नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसे बात नहीं करते, ठीक है, गलत बात है ना। हाँ तो भैया फिर यहाँ पे हम लोग निपट गए। तो यहाँ पे साइंस का मतलब क्या हुआ, हमने साइंस लिया क्यों, हमने क्या किया साइंस लेकर के, लाइफ में साइंस क्यों लेना है, वही तो बात कर रहा था मैं लेना क्यों है। अगर तुम यही सब करना चाह रहे हो, है ना, कि तुमको फ्यूचर में जाके कन्फ्यूज़ और कन्फ्यूज़ होकर के आखिरी में कुछ ऐसा डिसाइड करा कि हमने साइंस बिल्कुल छोड़ ही दी, है ना, हमारा साइंस किसी काम के नहीं आया, तो साइंस लेने का मतलब ही क्या हुआ, है ना, साइंस समझने का मतलब क्या हुआ, साइंस स्टूडेंट होने का मतलब क्या हुआ, ये बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुमने साइंस ली तो साइंस लेने का मतलब क्या हुआ ना यार, तो बात करते हैं 2 मिनट रुके, है ना। हाँ भैया, बात तो थोड़ी सी भेजे में घुस रही है कि साइंस ना गायब हो जाएगी लाइफ से, तो हमको साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ यार, अगर तुम में गट्स है, ठीक है, अगर तुम में गट्स है, अब हालांकि वही बात हो जाती है, साइंस लिए वो लोग भी तो देख रहे हैं, है ना, तो 10th वालों के लिए थोड़ा सजेशन दे देते हैं यार हम लोग, है ना, हम लोग तो सीनियर हैं, हम लोगों ने तो साइंस लिए, तुम लोगों को भी बता दो यार, समझा दो। देखो साइंस तुम तब लो जब तुमको साइंस में मज़ा आए, तुम जब तक क्यूरियस नहीं हो किसी चीज़ के लिए तब तक साइंस मत लो। साइंस स्टूडेंट बनने के लिए पहली कंडीशन होती है यार क्यूरियस होना, क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अपनी तो सीरीज़ भी चालू हुई है क्यूरियोसिटी, देखे कि नहीं देखे तुम लोगों ने? हाँ भैया, वहीं से तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाला कहानी देख करके आए थे। अच्छा ठीक है, हाँ क्यूरियोसिटी। फेमन साइंटिस्ट एक फेमन है ना, उनके बारे में तुम लोगों को पता होगा, बहुत ही महान साइंटिस्ट है यार फेमन। उन्होंने कहा था, है ना, दैट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ हाउ एवरीथिंग वर्क्स, है ना, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ दैट हाउ एवरीथिंग वर्क्स। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर सब चीज़ काम कर कैसे रही है ना। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि व्हाट मेक्स एवरीथिंग वर्क्स, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ को काम करने के लिए मजबूर कर रही है, हम ये देखना चाहते हैं। ये है क्यूरियोसिटी, ये है क्यूरियोसिटी। और अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो तुम साइंस स्टूडेंट बनने के किसी भी तरीके से लायक नहीं हो यार, तुम मत लो साइंस, सीधा बोलता हूँ मैं। देखो मेरे को ये बात नहीं करनी है ना कि तुमको अच्छा फील हो, तुमको बहुत अच्छा लगे, मैं सीधा बोलता हूँ, क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करोगे साइंस लेकर के? तुमको अगर क्यूरियोसिटी नहीं है, तुमको जानना नहीं है, तो साइंस लेकर के सिर्फ रट्टा मार करके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। साइंस तब लो जब तुमको क्यूरियोसिटी हो चीज़ों के बारे में, है ना, क्यूरियोसिटी से किक मिलनी चाहिए। ये फेमस साहब का मतलब वो, अगर तुम एक इंटरव्यू देखना, ठीक है, तुम सर्च करना फेमस इंटरव्यू, वहाँ पे तुमको वो क्यूरियोसिटी के बारे में समझाएंगे कि क्यों साइंस लेना है यार, वो तुमको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे सिर्फ अपने एक इंटरव्यू से। वो बताते हैं यार साइंस वाले लोग क्या करते हैं, वो क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये हो क्यों रहा है ना, वो हो क्यों रहा है, वो बारिश हो रही है, वो बारिश क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, बादल से हो रही है तो बादल कहाँ से आया, क्यों आया। ये तो मैंने बहुत हल्का सा एग्जांपल लिया यार, बहुत हल्का सा एग्जांपल लिया। उसके अलावा भी कितनी सारी चीज़ें। अगर मैं इवेपोरेशन पे भी आऊँ, इवेपोरेशन को लेकर के कंसेप्ट तो सोचो तुम्हारा, बल्क फिनोमिना है कि सरफेस फिनोमिना है, याद आया कुछ तुमको? सरफेस फिनोमिना है तो सरफेस फिनोमिना में क्या हो रहा होता है, सरफेस केमिस्ट्री से कनेक्टेड है यार वो। साइंस हर जगह से कनेक्टेड है। तुम सरफेस केमिस्ट्री पकड़ो, सरफेस केमिस्ट्री फिर अगेन किसी चीज़ से कनेक्टेड होगी, फिर वो अगेन किसी चीज़ से कनेक्टेड होगी, वो अलग कनेक्टेड है
है ना, ये तो पूरा वेब है, पूरा जाल है जहाँ पे तुम एक चीज़ से कनेक्ट करना चालू करो, आखिरी में जाकर के किसी चीज़ पे पॉइंट पे जाते हो। वो आखिरी पॉइंट जो है ना यार, उसी तक सब कोई पहुँचने की कोशिश कर रहा है कि वो आखिर में है क्या। साइंस इतना, मतलब वो साइंस स्टूडेंट नहीं है जो उन लोगों को क्यूरियोसिटी नहीं होती कि ये चीज़ काम कैसे कर रही है। ठीक है, बहुत लोग बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं यार, मेरे को पता है बहुत लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं आज तक ये क्यों हो रहा है। हमने कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी आई है ना गर्मा गर्म, वो ठंडी क्यों हो रही है, उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो ठंडी क्यों हो रही है। उनको लगता है कि बस ठंडी हो जाती है ठीक है, बहुत ठंडी हो जाती है, बस यही वाला फ़र्क रहता है लोगों के बीच में। किसी ने नहीं सोच रहे यार, बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे ठंडी क्यों हो रही है, क्या कर रहा है, क्या ऐसा चीज़ होगा जिसको ठंडा कर देता है, नहीं सोचते है ना। लोग यही नहीं सोच रहे कि यूनिवर्स चल कहाँ रहा है। तुम सोच लेते, तुम न्यूटन होते ना यार, तुम सोच लेते कि भैया वो चांद जो घूम रहे हैं है ना आसमान में, वो आकर के हमारे ऊपर काहे नहीं गिर रहा है ना। कोई सोच ही नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। आज के टाइम पे तुम छोटे बच्चे लोगों को देखो जो इतने पिद्दे से होते हैं, तुम खुद देखो कि वो तुमसे कितने क्वेश्चन पूछते हैं। अगर तुम पहले के टाइम के सोचो यार, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते थे कि भैया ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये क्यों होता है। आज देख लो किसी को क्यूरियोसिटी नहीं है, बस फ़ोन पकड़ के यूट्यूब चलाते रहेंगे, कुछ का कुछ कचरा देखते रहेंगे। तुम लोगों को भी पता है, ठीक है, अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे है ना, या तुमने ऑब्जर्व किया होगा यार, छोटे बच्चे लोगों को कुछ नहीं कर रहे, वो गेम खेल लें, गेम तो उनसे खिलाई नहीं जाती तो वो यूट्यूब में कुछ न कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और वो क्या स्क्रॉल कर रहे हैं उनको भी नहीं पता, पर स्क्रॉल कर रहे हैं, या तो वो कार्टून देख रहे हैं, है ना। ये प्रॉब्लम है। हम साइंस स्टूडेंट्स लोग ना यही चीज़ नहीं दिख रहे, हम लोग के अंदर की क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई है। हम लोग यही नहीं जानना चाह रहे कि हो क्या रहा है, क्या क्यों हो रहा है। हम लोग बस पढ़ना है यार, साइंस टफ है यार। साइंस टफ है क्या, बताओ ज़रा, टफ है क्या साइंस, है ना। जितने लोग अगर साइंस लिए हो जल्दी बता दो साइंस टफ है क्या। बोलेंगे नहीं भैया हम आपके लेक्चर देखते हैं, सर टफ तो नहीं लगता है ना, थोड़ा सा तो टफ नहीं लगता। हाँ बोले थोड़ा सा, मतलब ऐसे मज़ा नहीं आता, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो क्या तुम कभी क्यूरियस हुए हो? क्यूरियस मतलब भैया कैसे, क्यूरियस कैसे, मतलब समझ नहीं आया हमको। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मतलब एटम से मिलकर के बना है चीज़ें, है ना, तो एटम्स के बारे में तुमको जानने के लिए कभी क्यूरियोसिटी हुई? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की क्यूरियोसिटी, मतलब कैसे हो रहा है, एटम्स क्या हो रहा है, क्यों होता है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है एटम, है ना। ये चीज़ कितने सारे साइंटिस्ट लोगों ने बोली, है ना, कितने सारे साइंटिस्ट लोगों ने बोली। बोहर ने बात की, डल्टन ने बात की। हम लोग फिर तुम लोग बोलते हो जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ रहे, ठीक है, केमिस्ट्री में जैसे कि कोटा फैक्ट्री देख ली, कोटा फैक्ट्री तुमने देख के आई, उसके अंदर ना वो एक जो हमारा हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, वो बेसिकली कैसे केमिस्ट्री की बेइज्जती कर रहा होता, फुल केमिस्ट्री की बेइज्जती कर रहा, बोल नहीं ये क्या हो रहा है, अगर गलत है तो पढ़ाते क्यों हो, हम क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि वो पार्ट ना मतलब मुझे इतना गलत लगा उस पूरे सीज़न का, ठीक है। और फिर बोल दिया यार केमिस्ट्री इज़ एन एक्सेप्शन, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, है ना, फॉर एन IIT एग्जामिनेशन यू शुड बी लाइक, है ना, कि एक आध सब्जेक्ट छोड़ भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स एन एक्सेप्शन। केमिस्ट्री एक्सेप्शन कब से हो गई यार, केमिस्ट्री एक्सेप्शन कब से हो गई? केमिस्ट्री इतना लॉजिकल है, तुम किस आदमी ने बोल दिया कि वो क्या बोलते हैं एक्सेप्शन है ना। कितना गलत दिखा रहे हैं यार, कितना गलत दिखा रहे हैं, कितना गलत डायरेक्शन में तुमको लेके जा रहे हैं, है ना। हालांकि एक तरीके से रियलिटी भी है ना, रियलिटी भी है, लोग भी वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। कोई तुमको मिल जाए वैसा आदमी, है ना, वो बोलते हैं अरे IIT करनी है ना, IIT करनी है, आराम से ऐसे करो ना यार, क्या दिक्कत है, IIT जाओ तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जैसे निकालना है पेपर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, IIT जाओ तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, और तुम IIT पहुँच ही नहीं पाओगे। पहली बात छोड़ करके तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दोगे तुम पहुँच जाओगे IIT, तुमको लग रही है ना, ये नहीं होता, ठीक है। IIT निकालना है तुमको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये मतलब वही बात है ना कि तुम मूवी देख करके बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, सही दिखा रहा है गलत दिखा रहा है कभी क्वेश्चन नहीं करते, तुम क्वेश्चन करना छोड़ चुके हो, ये बात इंपॉर्टेंट है। यू डू नॉट आस्क क्वेश्चन यार, यू डू नॉट आस्क क्वेश्चन, दिस इज़ द प्रॉब्लम। तुमको ना डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा है कि तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ये रीज़न है कि तुमको साइंस डिफ़िकल्ट लग रही है। और अगर तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो तुम किस बात के साइंस स्टूडेंट हुए? तुमको बोल दिया यार जो सिलेबस में वही पढ़ना है, तो तुम सिंपल ऐसे सिलेबस की बात करते हो, सिलेबस के ऊपर नहीं जाना है, कभी सिलेबस के नीचे नहीं जाना है ना। मैंने बात करी, ठीक है, साइंस के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं, है ना। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको सिर्फ बोर्ड्स के बारे में पढ़ना है ना। जैसे ही बोर्ड्स के बारे में बात आई, भैया हमको सिर्फ बोर्ड्स निकालना है, आप हमको एक्स्ट्रा चीज़ें कभी मत बताओ, है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें हमको जाननी ही नहीं है, हमको सिर्फ बोर्ड्स तक का पढ़ना है, सिर्फ बोर्ड्स की बात करो, बोर्ड्स के आगे हम लोगों को कुछ नहीं जानना। क्यों भाई, तुम्हारे बोर्ड्स के आगे जीवन नहीं है क्या? बोर्ड्स के आगे तुम क्या सब्जेक्ट छोड़ दोगे? नहीं भैया हमको तो बोर्ड्स करना है, हमको ये नहीं करना, हमको ये करियर नहीं चूज़ करना। तो किसने कहा कि तुम करियर के लिए पढ़ाई करो? ठीक, किसने कह दिया कि तुम करियर के लिए पढ़ाई करो? पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करो ना, करियर के लिए पढ़ाई करोगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर पढ़ाई के लिए पढ़ाई करोगे तो अपने आप से करियर बन जाएगा। तुम लोग वही बात है ना, 3 इडियट्स देखी होगी तुमने, तो उसमें बताया था है ना हमारे आमिर खान जी ने कि एक्सेलेंस के पीछे भागो ना, सक्सेस तुम्हारे पीछे खुद आ जाएगी। तो बात गलत कहाँ थी, पर बात तुम्हारे दिमाग में घुसी नहीं, तुमने बोला नहीं यार ऐसे कैसे,
ऐसे कैसे, अभी तो हमको करियर के पीछे भागना है, हमको इसके पीछे भागना है, हमको उसके पीछे भागना है। कोई बोल रहा है हमको डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब तुमको तुम्हारे दिमाग में तो पहले माइंड वॉश बहुत कर देते हैं, ठीक, किसी ने आकर के बोलते तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, बहुत पैसा, हाँ अरे भैया पैसा, हम डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बनना क्यों नहीं पता, बस बोल दिया किसी ने बनना है तो बनना है, उसके लिए मेहनत कर लेते हैं। अगर तुमसे नीट 6-7 साल तक नहीं निकल रहा ना यार, तो तुम डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते हो। खामोखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसे वेस्ट कर रहे हो, है ना, क्यों करते हो मुझे ये नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो यही तो मेन प्रॉब्लम है साइंस स्टूडेंट्स की। ले लेंगे साइंस, फिर तुमको इंटरेस्ट नहीं है, तुमको मज़ा नहीं आ रहा है, तुम फिर भी उसी बात पे कर रहे हो। तो साइंस तुम तब लो ना यार जब तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी हो, जब तुम्हारे अंदर टफनेस से क्या बोलते हैं वो कर सको, चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको, चैलेंज को हमको ओवरकम करना है यार। अगर साइंस समझ नहीं आ रही तो समझेंगे ना, दुनिया ने कैसे समझी, दुनिया ने डिस्कवर कैसे की। अगर वो लोग डिस्कवर कर सकते हम पढ़ नहीं सकते, तुम बताओ। जिन्होंने डिस्कवर किया तो तुम पढ़ नहीं सकते क्या उस चीज़ को, इतना तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। तो तुम बोल दोगे टफ हो गया, है ना, खुद क्वेश्चन नहीं पूछते हो, है ना, जिसने सामने से तुमको क्वेश्चन बता दिया वो बता दोगे। तुम अपने माइंड को लिमिटेड कर रहे हो, हमको सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करनी है, हमको सिर्फ इसके लिए पढ़ाई करनी है। तो ऐसे में तुम क्या साइंस स्टूडेंट बनोगे यार। तो ऐसी बात है, तो तुम एक काम करना कि साइंस की स्ट्रीम मत लेना, है ना। अगर तुम 10th वाले हो तो एक काम करना, ऐसे साइंस की स्ट्रीम मत लेना, ठीक है। मैं थोड़ा हार्ड वर्ड्स, थोड़े टफ वर्ड्स बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को सीधी बात, क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करोगे, है ना, सीधी बात। ऐसा नहीं है यार कि तुम्हारे लिए बुरी बोल दे रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी लोग को लगा हर्ट हो जाए थोड़ा सा, नहीं हर्ट नहीं होना, बस सीधा बोल रहा हूँ ना कि अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करनी है, अपनी लाइफ को सही करनी है। तुमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तुम उस चीज़ में जाओ। और साइंस लेना है तो साइंस के लिए इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है यार, तुमको क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, क्यूरियस होना ज़रूरी है। हमारे कंट्री से चलो बताओ कि साइंटिस्ट कितने जा रहे हैं अभी, ठीक। अभी तुम इतने सारे बुक्स पढ़ते हो, उसमें फॉरेन कंट्रीज़ के बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं यार। इंडिया के सिर्फ 1-2 साइंटिस्ट का नाम आता है, उसके बाद फिर कहाँ गए साइंटिस्ट, बन ही नहीं रहे हैं साइंटिस्ट। तुम बोलोगे भैया इसरो ने तो इतना अच्छा काम किया, इसरो ने काम किया तो आगे कौन करेगा, वो तो हमारे पहले वाले लोग हैं ना, उन लोगों ने कर दिया, अभी के लोग कर पाएंगे क्या। तुम सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तुम सिर्फ इंस्टाग्राम चला रहे हो, तुम स्नैपचैट चला रहे हो, और तुम साइंस के स्टूडेंट्स हो। तो क्या हम भैया दिन भर पढ़ाई करते रहेंगे क्या, हाँ क्या पढ़ाई करते रहेंगे साइंस में, क्या हम सिर्फ डूब के मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हमको भी तो सोशल लाइफ चाहिए, तो सोशल लाइफ बनाओ ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ तुम उस चीज़ को देख करके इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हो, ठीक है। और तुम अगर टाइम वेस्ट करते हो इसका मतलब तुम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे साइंस में, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों ने वो चीज़ क्यों कर रही, तुम करो, बिंदास करो, करने में कोई गलत बात नहीं है, पर सिर्फ उसी में डूबे रहते हो। और फिर जब पढ़ाई का टाइम आता है तो तुम बोलते हो कि यार ये बहुत टफ है भैया, हमसे हो नहीं रहा है, साइंस बकवास हो गई है। तो साइंस बकवास नहीं हुई है, ठीक है, साइंस बकवास नहीं हुई है, ठीक है। तुम गलत डायरेक्शन से चल रहे हो, तो तुमको पहले डायरेक्शन चूज़ करनी है, ठीक है। मैंने साइंस चूज़ की थी यार, मुझे साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। साइंस की एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, फिजिक्स की एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, केमिस्ट्री की फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, बायोलॉजी की फैसिनेटिंग वर्ल्ड है। और इन सब चीज़ को जब तुम यूनाइट करते हो तो यार बहुत ज़्यादा अलग चलती है, बहुत ज़्यादा अलग चीज़ आती है। तो मैंने साइंस स्टूडेंट सेलेक्ट की थी, ठीक है। हालांकि चलो इस वीडियो को ना ज़्यादा लंबा नहीं करते, ठीक है। तो मैंने यही बता दिया, अगर तुमको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है तो तुमको किस लिए करना है, कैसे करना, करियर सेलेक्ट करना है तो तुमको कैसे करना, ठीक है। अब मैं एक और चीज़, आखिरी चीज़ जो बोलने वाला हूँ, ठीक है, वो ये रहेगा यार कि देखो अपने लाइफ में जब तुमने बर्थ लिया और अगर तुमने डेथ तक का तुम्हारा जो सफ़र होता है ना, लाइफ का एक पूरी जर्नी होती है, उस जर्नी में अगर तुमने ये नहीं जाना कि तुम्हारा मकसद क्या है, ठीक है, लाइफ का आखिर मकसद क्या था। हमने बर्थ लिया तो हमने बर्थ क्यों लिया, हमने समझने की कोशिश की, है ना, हमने कुछ करने की कोशिश की, क्या हमने देखा, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हम बाकियों की तरह बस आए और निकल लिए, है ना। अगर अपने तुम लाइफ में, है ना, आखिरी टाइम पे, है ना, ये थोड़ी सी सीरियस होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है ना, आखिरी टाइम में अगर तुम अपने बेड में पड़े हुए हो, ठीक है, तुम्हारा लास्ट टाइम चल रहा है और तुमको एक मौका दे दे यार कि तुम टाइम ट्रैवल करके पीछे चले जाओ और वापस से वो गलती सुधारो जो तुमने करी, ठीक है, जो तुम्हारे एक गलती करी होगी लाइफ में, है ना, सिर्फ एक गलती सुधारनी है, तो तुम कौन सी गलती सुधारने की कोशिश करोगे, ये मुझे ज़रूर से बताओ, ठीक है, ये ज़रूर से बताओ। और अगर तुमको ये समझ में आ गई कि तुमने कहाँ पे गलती की है अपनी पूरी लाइफ में, क्या तुमने ऐसा कुछ पार्ट देखा कि तुमको एंजॉय नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो तुम एक बार ना उस चीज़ को ऑब्जर्व करो। पूरी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, ठीक है, हालांकि इतनी लंबी बनानी नहीं थी, पर एक चीज़ थी माइंड में कि ना बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स लोग को मैं देख रहा था यार, बहुत लोग बोलने लग गए यार साइंस टफ हो गई है, साइंस टफ हो गई है ना। और जो क्लास 10th में साइंस लेना चाहते हैं यार, उन लोग को लिए लगता है कि भैया साइंस क्यों ले, चलो ये बता दो हमको। तो मैं क्या बताऊँ यार तुमको साइंस क्यों लेना है, अगर मैं बताने लगा तो तुमको क्या मतलब है, तुमको चूज़ करना है ना, तुमको क्या लेना है, मैं क्यों बताऊँ कि कौन से ब्रांच में जाओगे,
मैं क्यों बताऊँ कि तुम कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करोगी? मैं कौन होता हूँ बताने वाला यार, तुमको डिसाइड करना है, ठीक है। तुम अपना ब्रांड दिमाग लगाओ, तुमको कहाँ जाना है क्या नहीं जाना। मेरा एक ही सजेशन रहता है, तुमको अगर स्ट्रीम चाहिए तो तुमको जिस स्ट्रीम से प्यार हो, जिस सब्जेक्ट में तुमको दिल लगे, है ना, उस सब्जेक्ट को लो, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा फैक्ट है ना। तो तुमको अगर साइंस से प्यार है तभी साइंस लेना। भैया हमको कैसे पता चलेगा कि साइंस से प्यार है कि नहीं है? तुम अपने माइंड को देखो टटोल करके कि तुम क्यूरियस हो, क्यूरियोसिटी रखते हो कि नहीं रखते हो अपने अंदर। क्या तुमको यूनिवर्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है? क्या तुमको ये जानने में इंटरेस्ट है कि तुम्हारी एक लाइफ है जो है ना, मिनिमम अभी हमारे लिए 100 ईयर्स की लाइफ है मान के चलते हैं। तो क्या तुम अपने 100 साल की ज़िंदगी में क्या ये जानना चाहते हो कि तुम ज़िंदगी में जी कहाँ रहे हो, है ना? इस यूनिवर्स में आए हो तो ये यूनिवर्स किस चीज़ से बना है, क्यों बना है, कैसे बन रहा है, कैसे काम कर रहा है? आंसर्स ढूंढना चाहते हो यार, क्वेश्चन ढूंढना चाहते हो, तब तुम साइंस लो, ठीक है। तब साइंस लेने का कोई मतलब है, अदरवाइज साइंस लेने का कोई मतलब नहीं है यार। तुम्हारे पास बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है। आराम से सेलेक्ट करना, बिल्कुल ध्यान लगा के सेलेक्ट करना। और अगर यार तुम किसी भी लेवल पे हो जहाँ पे तुमको साइंस ले लियो हो, मज़ा आता है, क्यूरियोसिटी है यार, लेकिन ना पढ़ाई में डिफ़िकल्टी आ रही है कि भैया अपने को गाइड नहीं मिल पाता। मतलब गाइड मतलब वो बुक वाला गाइड नहीं यार, हम लोगों ने गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि भैया कैसे पढ़े, क्या पढ़ें, कैसे कहाँ से पढ़ें। हम वो क्यूरियोसिटी अगर हमारे अंदर मर गई है तो कैसे ज़िंदा करें? अब हमने साइंस ले लिया है, अब हम चाह रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट आए, हम चाह रहे हैं कि साइंस को सीखे, साइंस को समझे, साइंस को देखे, साइंस को जाने। तो भैया कुछ करो ना कुछ करो, ठीक है। चलो अब तुम लोगों ने अगर ऐसा कमेंट कर दिया कि भैया कुछ करो, ठीक है, इस कमेंट के नीचे अगर कुछ लिखा गया कि कुछ करो, अगर तुमने लिख दिया कि कुछ करो, तो ऐसा कुछ करेंगे यार कि साइंस के स्टूडेंट्स लोग के लिए मतलब जादू कर देंगे, जादू, ठीक है। मज़ा आ जाएगा साइंस के स्टूडेंट्स लोग को। कुछ बड़ा मतलब कुछ एकदम डिफरेंट करेंगे, ठीक है, जिसको देख करके तुमको लगेगा यार ये चाहिए थी साइंस के लिए, ठीक है, ये गाइडेंस चाहिए थी। और ये मैं बता देता हूँ कि वो खाली यूट्यूब में नहीं होगा, वो कुछ और भी होगा, ठीक है। खाली कोई ऐसा वीडियो सीरीज़ नहीं लाएंगे, खाली कुछ ये नहीं करेंगे, कुछ बहुत डिफरेंट करेंगे, बहुत यूनिक करेंगे। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो यार, तो साइंस को लेकर के जो तुम्हारे अंदर मरी हुई है ना आत्मा तुम्हारी, जो साइंस को लेकर के, उसको वापस से ज़िंदा कर देंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ऐसी चीज़ों को सीखेंगे, ऐसी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अरे भैया कहीं से सरप्राइज़ तो नहीं खोल दे रहोगे? नहीं, सरप्राइज़ तो होगी, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट वाली बात तो होगी, ठीक है, वो तो खैर करना ही है। तुम्हारा इंटरेस्ट जो ख़त्म हो गया ना, जो क्वेश्चन पूछने की आदत छोड़ चुके हो, तुम्हारी क्यूरियोसिटी जगा देंगे, ये गारंटी लेते हैं। अगर तुमने लिख दिया कुछ करो, और अगर नहीं लिखा तो फिर बाहर में अपने को क्या करना है, ठीक है। अपन तो साइंस पढ़े हैं, अपन साइंस पढ़ेंगे, साइंस पढ़ाएंगे और उससे कोशिश करेंगे यार, ठीक है। कोशिश करने वाले तो हम हैं यार। चलो तो मिलते हैं यार तुम लोग से अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो यार। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।